हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस समय अपने हाथों को उठाकर अपने हाथों से तालियां बजाकर जैसे परमेश्वर आपको अगुवाई करता है अपनी अपनी जगहों पर आप हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। क्योंकि सचमुच में वो हमारा जीवित परमेश्वर है और हम उस जीवित परमेश्वर को अपनी आशीषों के लिए जितना भी धन्यवाद दें वो कम है। हालेलुया। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा। मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा ताली बजाऊंगा। ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा। मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। ओ हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारा संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करें। हो जय जयकार करें। हालेलुया।
जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है जिसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप हो। जय जयकार, जय जयकार करें हो। जय जयकार, जय जयकार करें। जय जयकार हो, जय जयकार, जय जयकार करें हो। जय जयकार, जय जयकार करें। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। है जिसके लिए सब कुछ संभव, हो यहोवा संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम सच में आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि केवल आप हमारे मजबूत गढ़ हैं और कोई भी नहीं। यस लॉर्ड, आपके सिवा और कोई भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह। आपके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, आमीन। प्रिय मेरे भाई बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा जय मसीह की। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आज इतवार की इबादत में आप सब मेरे साथ शामिल होंगे। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस जीवन के लिए जो प्रभु ने दिया, कि हम सब एक बार फिर उसकी हमदो तारीफ़ कर सकें, उसकी आराधना स्तुति कर सकें। इसलिए अपने आप को, अपने मनों को प्रभु की आराधना के लिए तैयार करें। सारा दुनियावी ध्यान इधर उधर से हटा के प्रभु की ओर लगाएं, उसकी आराधना में लगाएं, ताकि हमारी ये इबादत प्रभु को कबूल होवे और हम सब इससे आशीषित हों। मैं आप सब के लिए धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आप सब के ऊपर अपनी दया, अपनी करुणा बनाए रखी और सबको संभाल के रखा, और ईमान है कि आगे भी वो हम सबको संभालेगा। आइए हम उसकी इबादत में जाएं और अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। मेहरबान पिता परमेश्वर, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम सबको पैदा करने वाले, ज़िंदगी देने वाले ज़िंदा खुदावन, हम नहायत ही शुक्रगुज़ार हैं आज के मुबारक दिन के लिए आपने हमें दिया, कि हम सब प्रभु जैसे भी हालात हैं उनमें अपने घरों में बैठ के ही आपके नाम की आराधना स्तुति कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे दिलों में ये भक्ति भाव पैदा किया कि प्रभु हम आपको वो नाम, वो आदर, वो महिमा दे सकें जिसके कि आप लायक हैं। हालांकि प्रभु हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि आपके नाम के अनुरूप हम आपको महिमा स्तुति दे सकें। पिता परमेश्वर, इस आराधना में हमारी अगुवाई करना, हमारा ध्यान आपकी तरफ लगा रहे,
तमाम दुनियावी चिंताओं फिक्रों को प्रभु हम आपके ऊपर डाल देते हैं और पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हम दिल से, मन की गहराई से प्रभु आपका नाम ले सकें और आपकी आराधना कर सकें, और ये सब प्रभु आपको कबूल होवे। हर एक इबादत में शामिल अपने बेटे बेटियों को प्रभु आप बड़ी आशीष देना। ये सब कुछ पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र और सामर्थी नाम में, यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आइए हम सब खुदा की हम्द करें और मिलके गीत गाएं। गीत का नंबर है 26 गीत की किताब में, मेथोडिस्ट गीत की किताब जो है उसमें 26 नंबर, आए खुदा कमाल के चश्मे मुझसे अपनी हम्द करवा। गीत की किताब में से 26 नंबर गीत, आप सब लोगों को ये याद होगा, हम लोग चर्च में बहुत गाते हैं। इस गाने को हम सब गाएंगे, मेरे साथ आप भी अपने घरों में बैठ कर के परिवार के साथ मिल कर के इस गाने को गाएं। आए खुदा का माल के चश्मे मुझसे अपनी हम करवा, तेरी रहमत है लासानी कायम दायम बेशबहा, तेरा प्यार जो बेनिहायत बेजवाला इंतहा, उसकी मुझसे आए खुदावन अब तारीफ का गीत गवा, आबे नज़र तू मसीहा हुआ मेरा मददगार, तेरे फजल से मैं पहुँचूं गम के दरिया के उस पार, था मैं भूली भेड़ के माने गला छोड़ा राम वेदों, यीशु खोजने और बचाने आया दिया अपना खून, उम्र भर मैं गाता रहूं तेरे फजल की सिपाह, अपने करम से खुदावन रख तू मुझे अपने पास, तुझे भूलने को तो सदा इम्तिहान तेरा है, मोहर कर तू मेरे दिल पर, अब तक तू मेरा है। आइए हम सब ईमान का इकरार करेंगे रसूलों का अकीदा बोलते हुए। मेरे साथ साथ आप भी अपने ईमान का इकरार करें। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वो रूहुल कुदुस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूहुल कुदुस पर, पाक कलीसियायाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए खुदावंद के कलाम में से हम सुनेंगे जो आज के लिए हमारे मनन का है।
मेरे साथ अपने अपने बाइबल में निकालें यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री 3रा अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3रा अध्याय, पहली आयत से लेकर के और 3री आयत तक 3 आयतें हैं। यूहन्ना की पहली पत्री 3रा अध्याय, पहली आयत से 3री आयत तक। कलाम में इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे। आमीन। आइए एक बार फिर हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से दुआ मांगें। कुदूस मेहरबान पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपकी हुजूरी में लाते हैं और अपने सरों को आपके सामने झुकाते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, जीवन की हर एक आशीष और बरकत के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि इस महामारी में आपने हमारी सहायता और मदद की और हमें इस लायक बनाया कि हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन, आपका धन्यवाद देते हैं अनगिनत आशीषों और बरकतों के लिए प्रभु, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं एक एक सांस जो हम लेते हैं, एक एक कदम जो हम अपने जीवन में चलते हैं, वो सब आपकी करुणा है, आपकी मोहब्बत है प्रभु। वरना पिता परमेश्वर हम इस लायक नहीं कि इस दुनिया में जी सकें। हम शुक्र करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस समय जो कोविड-19 पूरे हिंदुस्तान में तेज़ी से बढ़ रहा है, मेहरबान पिता परमेश्वर जितने भी लोग इससे इफ़ेक्टेड हैं प्रभु, सबको छुएं और उन्हें चंगाई दें। ख़ास तौर से दुआ करते हैं प्रभु फरीदाबाद शहर के लिए, यहाँ पर भी जैसे कि ये बढ़ रहा है पिता परमेश्वर, और आपके बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें छूइए और होने दीजिए प्रभु कि ये फरीदाबाद में, और ना कि सिर्फ फरीदाबाद में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जल्द से जल्द ख़त्म हो, और प्रभु लोगों का जीवन एक सामान्य जीवन हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, शुक्र करते हैं कि आपने हमेशा हमें अपने साथ बना के रखा प्रभु, और आपने ये भी कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु इस आश्वासन के लिए, इस आपके प्यार के लिए, करुणा के लिए। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर जितने भी लोग कोविड-19 की वजह से बेरोज़गार हो गए हैं और अपने अपने गांव चले गए हैं, अपने अपने शहर चले गए हैं प्रभु उनके लिए इंतज़ाम करें, उनके रहन सहन का, खाने पीने का। बहुत सारे लोग भूख से परेशान हैं, मर रहे हैं। जीवन जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए प्रभु उनके पास कुछ नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है इन सब के ऊपर प्रभु अपना हाथ रखें, उनकी सहायता करें। सरकारी, गैर सरकारी और जितने भी लोग प्रभु इनकी सहायता कर सकते हैं वो आगे आएं। जिनको आपने बहुत आशीष दी है प्रभु, वो अपनी आशीषें इनके साथ बांटें।
और पिता परमेश्वर मनुष्य जीवन की महत्व को समझें और एक दूसरे की चिंता करें प्रभु, जैसा आपका वचन भी कहता है कि हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे की भलाई करें। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं तमाम कलीसिया के लिए, दुनिया भर में जितने भी मसीही लोग हैं प्रभु, सबको अपने पाक संरक्षण में रखें, सबकी सहायता और सबकी मदद करें। और इन दिनों में प्रभु आपके बेटे बेटियां और भी आपके करीब आ सकें, नज़दीक आ सकें, ईमान में बढ़ सकें, आपके वचन का ज्ञान हासिल करते हुए प्रभु वो आपकी समानता में बनते चले जाएं, आपके जैसा स्वभाव धारण करते चले जाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तमाम मिशनरियों के लिए, इवेंजलिस्टों के लिए, प्रचारकों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जो आपकी सेवा में लगे हैं, किसी भी तरीके से प्रभु सबके साथ होना, सबको आशीष देना। और प्रभु ये आपका काम है, इस काम में बरकत देना। कुदुस खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं सारे चर्च किसी भी डिनोमिनेशंस के हैं प्रभु, सब जो विश्वासी लोग हैं प्रभु वो आपकी आशीष में बढ़ें, विश्वास में बढ़ें और आपकी सेवा में बढ़ते चले जाएं। प्रभु हमारी सब गलतियों और ख़ताओं को माफ़ कीजिए जो भी हमसे जाने अनजाने हुई हैं, और अपने हुक्मों पर चलने की ताकत दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु समय हम आपके वचन में, उसके अध्ययन में, उसके मनन में गुजार सकें और प्रभु उससे हमारी आत्मिक उन्नति हो सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि इतने दिनों लॉकडाउन रहा, लेकिन आपने अपने बच्चों की सुधि ली और किसी को किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होने दी। हम धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं आने वाले जीवन में भी प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया, करुणा हमारे साथ बनी रहे। इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे और नेक हैं, बल्कि इसलिए प्रभु कि आपने हमें चुना, आपने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया है। पिता परमेश्वर, हम सब अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हर एक की जो भी ज़रूरत है प्रभु उसे अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। सबके परिवारों में प्रभु आप अपनी आशीष दें। ये सब कुछ धन्यवाद के साथ कि आप हमारी सुनते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आइए हम सब मिल के कोरस गाएंगे, और ये आपको भी आते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ गा सकते हैं प्रभु की बड़ाई में। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। कितनी भी तकलीफ हो, कितनी मुसीबत हो, कितना कुछ हो, लेकिन यीशु के पीछे मैं चलूँगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। गर कोई मेरे साथ ना आए, गर कोई मेरे साथ ना आए, गर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा,
ताज पाऊंगा। एक और कोरस गाएंगे हम। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हम सब मिलके गाएं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मैं इससे पहले कि आप वचन में जाएं और मैं वचन में से कुछ आपके साथ शेयर करूं, मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं अपने परमेश्वर पिता का, जिसने ये मौका दिया, जिसने जिंदों की ज़मीन पर जीवित रखा, जिसने अपने वचन का प्रकाशन दिया कि उसका वचन आज के दिन प्रचार किया जाए, ताकि सब लोग उसको सुन सकें और अपने रूहानी जीवन में उसे अपना सकें। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हर दुख तकलीफ़ बीमारी परेशानी हर प्रॉब्लम से बचा के रखा, मुझे भी और आप सबको भी। मैं धन्यवाद देता हूँ पादरी जॉर्ज सी मसीह का, जिन्होंने एक बार फिर मौका दिया कि उनके थ्रू ये कलाम, ये इबादत जो है आप तक पहुँच सके। मैं शुक्र करता हूँ दबुआ चर्च के लिए, अपने NIT चर्च के लिए और सब पूरे फरीदाबाद के लोगों के लिए। खुदा सबको संभाले और बरकत दे। मेरे अजीज़ों, हम थोड़ा सा समय निकालें परमेश्वर के वचन के लिए। अपनी बाइबल अपने पास रखें, चाहें तो नोटबुक, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, वो भी अपने पास रखें, ताकि जो भी आप नोट करना चाहें वो आसानी से आप नोट कर सकें। पेन, पेपर, बाइबल जब भी दुआ में आए अपने पास रखें। मेरे अजीज़ों, यहाँ लिखा है, यूहन्ना कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। यूहन्ना ने ही अपनी इंजील में भी ये लिखा है कि वचन जो है वो इस ज़मीन पर आया, पृथ्वी पर आया, हमारे बीच में डेरा किया, और जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। और इसी बात को ये यहाँ पे कन्फर्मेशन के साथ कहता है कि देखो हम उसकी संतान हैं भी, क्योंकि हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर को जाना है। लिखा है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। संसार जो है वो हमें नहीं जानता, और उन्होंने उसे भी नहीं जाना, यीशु मसीह को भी नहीं जाना। आज बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, जिनमें से पूरी आबादी में से 3% मुश्किल से 3, 3.5 या 4% क्रिश्चियन होंगे। बाकी सब लोगों को क्या पता नहीं है क्रिश्चियन कौन होते हैं, किसको मानते हैं, सब पता है, लेकिन वो उसे जानना नहीं चाहते, वो उसे जानना नहीं चाहते। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना, वो मुझे आपको भी नहीं जानते, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, दूसरी आयत में, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। यानी अभी तो दुनिया में रहते हुए परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हमने परमेश्वर को चुन लिया, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया,
हम उसकी संतान बन गए। और इस दुनिया के बाद हम और क्या कुछ होंगे, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और ये अभी प्रकट नहीं है। यहाँ लिखा है अभी प्रकट नहीं हुआ, ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, यानी यीशु मसीह आएगा, तो हम उसके समान होंगे, उसके समान। रूहानी, परमेश्वर रूह है, परमेश्वर आत्मा है, हम भी रूहानी हो जाएंगे। जैसा बाइबल में लिखा है गलीशियों की पुस्तक में कि जब वो आएगा तुरही फूकी जाएगी, तो हम जो मर गए हैं पहले सांसारिक रीति से, जिस्मानी रीति से, वो जी उठेंगे, जो उसके विश्वासी लोग हैं, जो उसके प्रेम करने वाले लोग हैं। और जो हम उस समय अगर जिंदा हुए तो हम बदल जाएंगे। और कैसे स्वरूप में हो जाएंगे? यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह के समान। क्योंकि हमने इस पृथ्वी पर दुख, तकलीफ, परेशानियां उठाते हुए प्रभु में बने रहे, प्रभु के कामों में बने रहे, प्रभु के लिए दुख उठाते रहे। बाइबल में लिखा है उस महिमा के आगे जो स्वर्ग में है, जहां हम लोग जाएंगे, उस महिमा के आगे संसार के छोटे मोटे दुख कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर के लिए दुख उठाएं, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए दुख उठाएं, दुखों से बचे नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, जो मेरी खातिर और इंजील की खातिर अपने प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। और इसलिए यहाँ लिखा है कि आगे अभी हमें पता नहीं क्या कुछ होंगे। अभी तो हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन आगे क्या कुछ और होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो पहली बात कि हम उसके समान होंगे, उसके समान, रूहानी, पवित्र। हम एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे उसके समान। उसके समान हमारा जिस्म हो जाएगा, रूहानी जिस्म। और लिखा है क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, जैसा वो है हम उसको वैसा ही देखेंगे। और जो कोई उससे ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। आशा, आशा बहुत ज़रूरी है। बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, मुझे और आपको सबको पता है, आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन आशा भी है, विश्वास भी है। अगर हमें आशा नहीं है हम कुछ नहीं हासिल कर सकते। अगर हमें आशा है, हमें उम्मीद है परमेश्वर से, उसके वचनों से, उसके प्रोमिसेस से, उसके वायदों से हमें आशा है, तो ही लिखा है कि अपने आप को जो आशा रखता है वो अपने आप को पवित्र बनाता है। मैं किसी चीज़ की आशा रखता हूँ और उसके लिए मैं कोशिश ना करूँ तो बैठे बिठाए मेरी आशा थोड़ी पूरी हो जाएगी। मैं कहूँ मेरी लॉटरी लग जाए 1 करोड़ रुपए की और टिकट ना खरीदूँ, टिकट खरीदने पर एक थोड़ी आशा होगी, लेकिन टिकट ही खरीदे बिना मैं कहूँ कि मुझे मिल जाए तो कैसे? वैसे ही अगर हम आशा रखते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के साथ होंगे तो हमें उसके लिए कुछ कोशिश भी करनी है। और वो कोशिश ये है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो कोई उससे ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। तो हमें अपने आप को पवित्र बनाने की ज़रूरत है, पवित्र बनाने की ज़रूरत है। पवित्र कैसे? मन से। अपना जो मन है, अपना जो कॉन्शियस है, अपना जो दिमाग है, जो अपने सोच विचार है, उसको पवित्र करें। बाइबल में लिखा है मत्ती 5:8, जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य हैं वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। और यहाँ लिखा है, क्या लिखा है जो अभी हमने पढ़ा, वो क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ये वही लोग देखेंगे जिनके मन शुद्ध हैं, जिन्होंने अपने आप को पवित्र कर लिया है। इसलिए जिनको ये आशा है वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करें जैसा कि वो पवित्र है। अपने मन को शुद्ध करें, अपने मन को पवित्र करें। लिखा है अभी हमें धुंधला सा दिखाई देता है, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में अभी हमें धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन उस समय हम आमने सामने रूबरू साफ देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अभी हमें धुंधला सा दिखाई देता है। कैसे मतलब धुंधला सा दिखाई? अभी हम संसार में रहते हुए सोचते हैं, एक इमेज बनाते हैं अपने दिमाग में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठा है। सिंहासन कैसा होगा?
सिंहासन पर रोशनी कैसी होगी, सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह जो बैठा होगा उसका रूप कैसा होगा, उसकी चमक कैसी होगी, वो कैसा दिखेगा, अभी हम कल्पनाओं में अपने दिमाग में सोचते हैं। कलाम पढ़ करके, जैसे कलाम में लिखा है वैसे पढ़ पढ़ के हम एक इमेज बनाते हैं और सोचते हैं ऐसा सिंहासन होगा, ऐसा स्वर्ग का राज्य होगा, स्वर्ग के राज्य में ये होगा, स्वर्ग के राज्य में वो होगा। ये सब चीज़ें अभी हम सोचते हैं। इसलिए पौलुस कहता है अभी हमें धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन उस समय हम आमने सामने देखेंगे। उस समय दर्पण में हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, बिल्कुल साफ दिखाई देगा। जैसे यहाँ लिखा है कि हम उसे देखेंगे, वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मन की शुद्धता, पवित्र बनने का प्रयास, कोशिश जरूरी है। हम सोचते हैं कि मेरे जैसा आदमी सोचेगा कि मैं एक कार ले लूँ अगले साल, तो अगले साल कार लेने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। दो काम कर सकता हूँ मैं, या तो अपनी इनकम बढ़ाऊँ या अपने खर्चे कम करूँ, ताकि मैं कम से कम डाउन पेमेंट तो दे दूँ। कि डाउन पेमेंट भी मेरे पास नहीं है देने के लिए और मैं सोचूं कि मेरे पास कार हो तो कैसे होगी। फिर मुझे ये भी सोचना है डाउन पेमेंट देने के बाद कि हर महीने किस्तें भी देनी हैं, वो कैसे दूंगा। तो उसके लिए अगर मैं प्रयास करूंगा तभी मैं उस चीज़ हासिल करूंगा। ऐसे ही मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर हम उससे ये आशा रखते हैं कि हम उसके साथ स्वर्ग में जाएंगे, उसे आमने सामने देखेंगे, तो हमें अपने आप को वैसे ही पवित्र बनाना है जैसे वो है। अपने मन को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र बनाना है। मरकुस की इंजील उसके 7वें अध्याय में देखें। मरकुस की इंजील 7वां अध्याय मेरे साथ निकालें। मरकुस की इंजील उसका 7वां अध्याय, बीस आयत से 23 आयत तक। 7वां अध्याय 20 आयत से 23 आयत तक। ये पूरा जिक्र 14 से है, जिसमें यीशु मसीह अशुद्ध मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें बताती है। मनुष्य किन बातों से अशुद्ध होता है, ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं। तो 20 आयत से मैं पढ़ूंगा। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, मनुष्य के भीतर से, यानी मनुष्य के मन से, मनुष्य के भीतर से यानी मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, घमंड और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें भीतर ही से यानी मन से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। इसलिए अपने मन को शुद्ध करने के लिए इन बातों को दूर करना है अपने जीवन से। अगर हम चाहते हैं हमारा मन शुद्ध हो, तो हमें ये सब बातें जो हमारे मन में भरी पड़ी हैं, इनको निकालना है। बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि या बुरी नज़र, निंदा, घमंड और मूर्खता, ये सब बातें, ये बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। इसलिए पवित्र बनाने के लिए अपने आप को, जैसा लिखा है कि जैसा वो पवित्र है हम भी अपने आप को पवित्र बनाएं, तो इन बातों को अपने जीवन से निकालना है, अपने मन से निकालना है। अपने मन के भंडार में जो बुरी चीज़ें भरी हुई हैं उस को निकाल के फेंकना है, अपने जीवन को शुद्ध करना है। मत्ती की इंजील 15 अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसकी 18 आयत से 20वीं आयत के पहले तक। 15 अध्याय उसकी 18वीं आयत से। यहाँ यीशु मसीह बताते हैं, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है। जो मुंह से निकलता है ना, वो मन से निकलता है। बहुत बार हम मुंह से कुछ बोल देते हैं और बाद में कहते हैं नहीं नहीं मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। नहीं, वो मन में था तभी मुंह से निकला है। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक वो बात को फिर टालने की, अपने आप को बचाने के लिए बोला जाता है।
लेकिन जो मन में था वही निकला एकदम से। इसलिए लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, एक दूसरे की बुराई करना, निंदा करना, मन ही से निकलती है। और यही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, यही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? अपने आप को शुद्ध बनाओ, अपने आप को शुद्ध बनाओ और जैसा वो पवित्र है वैसा ही अपने आप को पवित्र बनाओ। अगर हम देखें गलातियों उसका 5वां अध्याय 19 से 21 आयत तक, गलातियों 5वां अध्याय 19 से 21, गलातियों 5वां अध्याय 19वीं आयत से। मैं 2-3 बार इसलिए रिपीट करता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ निकाल सकें। आपको वक्त देता हूं, टाइम देता हूं, 2 बार 3 बार रिपीट करके, ताकि आप लोग भी जल्दी से अपनी बाइबल खोल के रेफरेंस को निकाल सकें। यह लिखा है 19वीं आयत से, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। क्योंकि ये अशुद्ध बातें हैं जो हमारे मन को अशुद्ध करती हैं, हमारी आत्मा को अशुद्ध करती हैं, हमें अशुद्ध करती हैं। तो ऐसे अशुद्ध मनुष्य के लिए जगह नहीं है। इसलिए लिखा है, जैसा वो पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो, तब तुम उसको वैसा ही देखोगे जैसा वो है। इसलिए मेरे अजीजों, इन सब बातों को अपने जीवन से निकाल करके पवित्र बनो। पवित्र, यहां साफ लिखा है, जिस किसी को यह आशा है उससे कि हम और क्या कुछ होंगे और मसीह को जब वो प्रकट होगा उसको देखेंगे, जैसा वो है वैसा ही देखेंगे। जिस किसी को ये आशा है तो वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करे जैसा वो पवित्र है। मेरे अजीजों, पहला पत्रस निकालें, पहला पत्रस पहला अध्याय, पहला पत्रस पहला अध्याय 15-16 आयत। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 से 16 आयत। यहां लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसी बात को यूहन्ना भी यहाँ कह रहा है, जैसा वो पवित्र है वैसे ही हम भी अपने आप को पवित्र बनाएं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 7वीं आयत। 4 अध्याय पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत। यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है, पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए जैसा हमने पढ़ा कि ये सब बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो मनुष्य को उसकी आत्मा को अशुद्ध करती हैं, ये मन में अगर भरी हुई हैं तो इनको निकाल दो, इनको शुद्ध, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो। इसीलिए बाइबल में लिखा है, अगर हम देखें इफिसियों 5वां अध्याय, इफिसियों
5वां अध्याय 15 से 19 आयत, 15 से 19 आयत। यहां लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो, इफिसियों 5:15 से, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और प्रभु की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने, अपने आप को शुद्ध करें, अपने मनों को शुद्ध करें, अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने कॉन्शियस को, अपने माइंड को शुद्ध करें। तमाम वो बातें जो बुरी हैं, अशुद्ध हैं, जो यीशु मसीह ने हमें बताया है, उनको अपने जीवन से निकालें। कुलूसियों देखें, कुलूसियों 3 अध्याय, कुलूसियों 3 अध्याय 8वीं-9वीं आयत। क्या लिखा है यहाँ पर? कुलूसियों 3 अध्याय 8वीं-9वीं आयत। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब बातें छोड़ दो। क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। ये सब बातें छोड़ दो। अब ये सब अशुद्ध करने वाली बातें छोड़ दो, अपने मनों से इनको निकाल दो, अपने मनों को शुद्ध करो। 12वीं आयत और 13वीं आयत में क्या लिखा है? इसी में कुलूसियों 3:12वीं आयत से, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह ने साफ कहा यूहन्ना में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता जो आजकल के ज़माने में बहुत कम लोगों के पास कम है, कम लोगों के पास वो भी कम है। सहनशीलता, बर्दाश्त, धीरज, मेरे अजीजों यहाँ लिखा है, उसको धारण करो। नम्रता धारण करो, दीनता धारण करो, भलाई, करुणा। 13वीं आयत में लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। सहनशीलता, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे से बदला मत लो, आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ, सह लो। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो, वैसे ही तुम भी करो। सहनशीलता रखो, सह लो एक दूसरे की, एक दूसरे को माफ करो। जैसे परमेश्वर ने तुम्हें माफ किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को माफ करो। मेरे अजीजों, इसी को जो मन को शुद्ध करना है, मन में से तमाम ये जो बुराइयां निकालनी हैं, तमाम वो बातें जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं, इनको निकालना है। भलाई, करुणा, दया, सहनशीलता, क्षमा करना और इस तरीके की जो बातें हैं जो परमेश्वर को अच्छी लगती हैं, उनको करना है। इसी को ही मन फिराओ कहते हैं। मन फिराओ, इन बातों से जो हमें अशुद्ध करती हैं, इनसे मन फिरा के उन बातों पर मन लगाओ जो हमें पवित्र बनाने की करती हैं, जिनसे हम पवित्र होते हैं। जिससे ये बात यूहन्ना जो कह रहा है, अपने आप को वैसे ही पवित्र बनाओ जैसा वो पवित्र है। तब हमें पता लगेगा कि हम आगे और क्या कुछ होंगे, और हम मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अगर मुझे और आपको ये उम्मीद और ये आशा है कि एक दिन मेरे साथ ऐसा होगा, उसके लिए ज़रूरी है पवित्र बनो, मन फिराओ, अपने मन में से सब बातें वो जो अशुद्ध करती हैं, जिनके लिए यीशु मसीह ने कहा, यही बातें जो मन से यानी अंदर से निकलती हैं, तुम्हें अशुद्ध करती हैं, इन बातों को निकाल दो और मन फिराओ। यीशु मसीह ने लूका 13 में साफ साफ लिखा है। लूका 13 उसकी
पहली आयत से 5वीं आयत तक हम पढ़ें तो उसमें 2 बार लिखा है, मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओगे, मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओगे। मन फिराओ, इन मन को बदलो, मन में से ये सब बातें निकालो, उन बातों को रखो जो परमेश्वर को अच्छी लगती हैं। जैसे कि रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में लिखा है, और कई जगह यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर की इच्छा को जानो और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। रोमियो 12 में हमारी सबकी ये आयत याद है। पौलुस यहाँ पर कहते हैं 12 रोमियो 12 पहली आयत से, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। उसकी इच्छा अनुभव से, उसकी इच्छा यह है कि हम पवित्र बने। पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पवित्र बने, तब हम उसके समान होंगे, तब हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है असलियत में। अगर ये आशा है तो पवित्र बने, मन फिराएं, मन को शुद्ध करें, अपने सोच विचार शुद्ध करें, सहन शक्ति, धीरज और ये सब बातें जो परमेश्वर को भावती हैं उनको अपने जीवन में अपनाएं। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। होने दें कि हम भी परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को वैसा ही देखें जैसा वो असलियत में है। अभी हमें धुंधला दिखाई देता है, हम लोग इमेज बनाते हैं अपने दिमाग में, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन उस समय हम जैसा है वैसा ही देखेंगे। ये मेरा और आपका विश्वास है। पवित्र बनाएं, अपने मन को शुद्ध करें, परमेश्वर के जैसे स्वभाव रखें जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था। खुदा बहुत आपको बरकत दे। आइए हम दुआए रब्बानी में हिस्सा लें। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत, रिफाकत और बरकत हम में से हर एक के साथ और कुल ईमानदारों के साथ, और ख़ास तौर से सब सुनने वालों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।